Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn how to write a classical appreciation. Today's video is for everyone from 7 to till the 10th standard. So हम कैसे classical appreciation लिखे, क्या इसे पैरेस होने चाहिए और इसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए वो हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। तो ये सभी स्टैंडर्ड्स के लिए, बट आई टेल यू मैंने एग्जाम्पल 8 स्टैंडर्ड्स की बुक से लिया है, चैप्टर 1.1। तो आप आपके बुक से, आपके टेक्स्ट बुक से आप कौन सी भी पोएम लेके फॉलो करके अप्रिसिएशन लिख सकते हो। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देयर शुड बी 5 पैरास, ओके 5 पैराग्राफ होने चाहिए। फर्स्ट पैरा शुड बी द पोएट नेम, पोएम नेम, ओके। फर्स्ट पैरा आपका पोएट नेम और पोएम नेम होना चाहिए। सेकंड पैरा होना चाहिए सेंटर आइडिया, थीम ऑफ द पोएम, मतलब वो पोएम के बारे में क्या पोएम है उसके बारे में। थर्ड पैरा आपको होना चाहिए फिगर ऑफ स्पीच, मतलब कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए हैं, क्या राइम स्कीम है उसका। इफ़ राइम स्कीम यूज़ नहीं किया तो क्या है वो, लिखते बच्चे लोग फ्री वर्स होता है, कभी कभी फ्री वर्स है कि नहीं। फोर्थ पैरा में भी ऑफ स्पेशल फीचर्स। स्पेशल फीचर्स ये होता है कि स्पेशल फीचर्स मीन्स, स्पेशल फीचर्स वो होता है कि आपका स्पेशल फीचर्स क्या है, मीन्स उसका पोएम का स्पेशल फीचर्स क्या है। इफ़ वो पोएम रिलेटेड टू टाइम है तो लिखोगे तो स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस पोएम इज़ टाइम। द पोएट हैज़ गिवन द मोर इम्पॉर्टेंस टू द टाइम, ऐसे लिखोगे। और फिफ्थ पैरा क्या मैसेज पोएट देना चाहता है, और फिर आपको पोएम अच्छा लगा कि नहीं विथ रीज़न आपको लिखना है। ये पॉइंट्स आपको फॉलो करने। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं पोएम से। सो आई हैव टुक दिस पोएम टाइम टू बिलीव रिटन बाय बीजे पॉल। तो फर्स्ट पैरा में लिखा गया है पोएट नेम और पोएम नेम। तो हम लिखोगे द पोएम टाइम टू बिलीव इज़ रिटन बाय बीजे मॉडबिचर, ओके। फिर सेकेंड पैरा में आएगा सेंटर आइडिया। तो आप इसके बारे में लिखोगे द पोएम टेल्स अबाउट द एवरीडे इज़ अ न्यू बिगनिंग, एवरीडे डेविल्स माइकल्स हैपन्स एंड ड्रीम्स रियली बिकम्स ट्रू इफ़ यू वर्क हार्ड एंड एंजल्स डांसिंग। तो आप लिखोगे उसके बारे में, ओके। दिस इज़ द सेंटर आइडिया ऑफ दिस पोएम एंड द थीम। थर्ड पैरा फिगर ऑफ स्पीच, राइम स्कीम, फीवर्स। तो आप लिखोगे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है, जैसे कि ये पोएम में फिगर ऑफ स्पीच इज़ एलिटिशन। तो लिखोगे इन दिस पोएम द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ दिस पोएम इज़ एलिटिशन, एंटिटीज, इन्वर्शन, जो भी इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए हैं। फिर लिखोगे आप राइम स्कीम भी लिखना है इसमें। तो आप देखोगे राइम स्कीम है कि नहीं। इफ़ नहीं है तो आप लिखोगे इन दिस पोएम देयर इज़ नो राइम स्कीम बिकॉज इट इज़ अ फ्री वर्स पोएम। अदरवाइज लिखोगे द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज़ क्या भी है, ए बी क्या है वो लिखोगे आप, ओके। इट्स अ एग्जाम्पल, ओके। फोर्थ पैरा वेरी स्पेशल फीचर्स। इसमें स्पेशल फीचर्स क्या है, तो ये टाइम के बारे में। तो मैं लिखूँगी द स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस पोएम इज़ टाइम। द पोएट सेज दैट वी हैव टू बिलीव अ टाइम, एवरी डे देयर इज़ अ माइकल्स हैपन्स, ऐसे आपको लिखने हैं। तो ये हो गया 4 पैरा। फिफ्थ पैरा में क्या मैसेज देना है आपको मैं बताती हूँ। फिफ्थ पैरा आपका मैसेज होना चाहिए द मैसेज द पोएट वांट टू गिव। तो आप लिखोगे द पोएट वांट टू गिव द मैसेजेस every day you have to work hard which is a new day for you all. If you start your day wonderfully beginning, तो आप क्या क्या हो लिखोगे, क्या पोएट मैसेज देना चाहते हैं। और फिर आप लिखोगे आई लाइक दिस पोएम और नो आई लाइक दिस पोएम बिकॉज दिस पोएम गिव्स द इम्पॉर्टेंस टू द टाइम बिकॉज टाइम इज, ऐसे लिखोगे आप, ओके। सो आई थिंक यू गॉट दिस एग्जाम्पल। So I would like to give you the homework also for you all. You will make the poem appreciation of that also. So you can see the poem, that is a pilgrim. You can do it and tell me how it is. Otherwise you can
refer this paras to your textbook from your textbook and write the critical episode. I think you understood how to write a critical episode. If you have any doubts, then please comment and subscribe this channel. Share this video to everyone. Thank you.